इधर भगवान कृष्ण ने जब उद्धव से कहा, वो पीताम्बर जो था, जिस पीताम्बर पहन करके कान्हा ब्रज छोड़ करके मथुरा गया, वो पीताम्बर भगवान कृष्ण ने उद्धव के गले में डाल दिया। उद्धव ने एक पोथी तैयार करी पढ़ करके कि मैं उनको जाऊं और आत्मज्ञान सिखा करके आऊंगा। पर क्या, जब रथ में बैठा उद्धव और जब वहां से रवाना हुआ, कोल करार किया कि आधा घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो मथुरा से चले जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वही प्रेम ने अनोखा ये अपना रंग दिखलाया। जब उद्धव मथुरा से निकला, अलग प्रेरणा थी, पर जैसे ही वृंदावन और मथुरा का जो काकड़ था, वो सीमा थी, जैसे ही वो सीमा पार करके और जैसे ही इन्होंने वृंदावन की सीमा में पैर रखा, वो रथ आया, रथ का पहिया आया और एक अलग शरीर के अंदर एक कंपन सा हुआ। उद्धव चमक गया, ये क्या, ये मुझे क्या हो रहा है। वो थे वृक्ष कोई नजर नहीं आ रहे, उलझे कर कांटों में, उलझे कर वस्त्र कांटों में, लगे उद्धव को समझाने। कपड़े थे वो कांटों के अंदर उलझे, जब कपड़े खींचे उद्धव, देखा तो मानो कि वो कांटे हैं, वो कांटे उद्धव को ज्ञान दे रहे। उलझी करे का वस्त्र कांटों में, लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव के कपड़े उलझे, मानो वो कपड़े क्या निकाले, वो कांटों के अंदर से आवाज आ रही है, तुम अब प्रेम की नगरी में आ गए। कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उदो, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। ये कौन प्रेम की भाषा ग्वाल बाल गोपियों ने नहीं कहा, मानो जो वृंदावन था, उन वृंदावन के वृक्षों के अंदर से मानो प्रेम उमड़ रहा है। एक उद्धव को ज्ञान दे रहा है, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव ने देखा ये मुझे क्या हो रहा है, ये मैं कहीं सपने, नींद तो नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। ये जो वो गरीब थे, वो भक्त थे, उनका तप था। तप आया उद्धव, जैसे ही आया मधुमंगल मुंह फेर करके बैठा। जैसे ही उद्धव आया, मधुमंगल मुंह फेर करके बैठ गया। वो पीताम्बर नजर आया, सब कूदने लगे, अरे कान्हा आ गया है, हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एक सबसे गरीब माँ का बेटा था मधुमंगल, जिसके बाप नहीं था, पिता नहीं था। वह मुंह फेर करके एक और बैठ गया। और सबसे प्रिय अगर कन्हैया किसी को रखते तो वो उस मधुमंगल ने कहा, ये परसों भी करके गया है, ये बरसों आ रहा है, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। वो मुंह फेर करके और जब एक और मुंह करके बैठ गया, थोड़ी देर हुई, जब उद्धव उसको मनाने के लिए नहीं गया, उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने विचार किया मेरा कान्हा नहीं हो सकता है, अगर मेरा सखा, मेरा मित्र अगर कन्हैया होता, दौड़ करके मुझे हृदय से लगा लेता। एक विचार करना, जब अपन बार बार भक्ति करें, जब आप
भगवान का भजन ज़्यादा करोगे, अपन जब ज़्यादा भजन करने लगे और भजन करते करते जब अपन मगन हो जाते हैं तो ये फिर मजाक करता है, ये भी मजाक करे। और ये मजाक कब करता है? ये मजाक करे जब अपन सो जाए। विचार कर लेना, कोई क्या आप रोज भजन करो, हाँ रोज भजन करो, तो कभी उसकी छवि नजर आई? नहीं आई। ये नजर नहीं आए, पर जब ये आंख मिचौली खेले, जब अपन सोए मानो कि नींद भी नहीं आई, और कभी ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी रजाई को खींचा, एकदम ऐसा महसूस हो, और जब एकदम खड़े होकर के कोई आ गया, अरे किसने जगाया? देखिए, जब कोई नजर नहीं आए उस समय विचार कर लेना कि कोई नजर नहीं आया, मानो वो आया। जब कोई ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे जैसे अपन नींद निकाल रहे हैं और कोई नजर नहीं आए, अपन को ऐसा लगे कि आपके अपने पास में होकर कोई एक धम से निकला है, फिर अपन देखे कौन, कोई आया? नहीं आया। तो ये विचार कर लेना, उस समय कोई नहीं था, ये मजाक का। और एक बात हो रही, इधर वो आया, जब मधुमंगल ने देखा हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, वो होता हमें अपने हृदय से लगा लेता, इधर दौड़ करके आया। उद्धव ने ग्वाल बालों का हाल देखा, व्याकुल हो गया। यशोदा को देखा, बड़ा दिमाग खराब हो गया। यशोदा के वहां जाकर देखा तो यशोदा तो पालने में जो खाली पलना पड़ा हुआ था। एक विचार करना, अपन के ये माँ शब्द के अंदर ताकत नहीं होती तो ये पुरुष है, लेकिन इसका नाम परमात्मा है। परमात्मा माँ क्यों कहा इसने? इसलिए कहा माँ के अंदर करुणा होती है। आज देखो उस माँ का हल। उधर आया आधा घंटा की कहकर, पर जब यशोदा को देखा, यशोदा एक सहारा लिया रस्सी का, पालने के पास में बैठी, दिखना बंद हो गया। मैया को झुला दे रही है, आंख से आंसू गिर रहे हैं। कोई आकर आवाज लगाए, अरे यशोदा, अरे वो पगली क्या कर रही हो? यशोदा कहती कोई आवाज नहीं करेगा, मेरा लल्ला सो रहा है, मेरा लाला जाग जाएगा। हमको ज्ञान देने के लिए आए? हाँ, मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ। और जो उसने पोथी निकाली है, पोथी निकाली, लिखी हुई थी, पूरी पोथी लेकर के आया। गोपियां दौड़ी, अरे किसने लिखी? ये कन्हैया की पोथी है, कन्हैया का ज्ञान लेकर के आया हूँ। गोपियां दौड़ी, दौड़ करके और कागज का कोना कोना फाड़ डाला। कोई उधर बैठी, कोई उधर बैठी, कोई उधर बैठी, इधर बैठ करके अपने हृदय से लगा करके, और उधर ने कहा वाकई में पागल के पागल ही रह गए, गंवार के गंवार, ये क्या जाने ज्ञान में। उन्होंने कहा, ए उद्धव, अगर तुम कहते हो कि तुम ज्ञान को नहीं जानती है तो एक काम करो, हाँ हम गंवार है, हाँ तुम गंवार हो, गंवार नहीं होती तो मैं पोथी, ज्ञान की पोथी लेकर के आया और तुमने फाड़ डाली। उन्होंने कहा एक काम करो, अगर तुम कहते हो कि ये गंवार है तो प्रश्नबाजी करो, तुम द्वैत को मानते हो कि उद्वैत को मानते हो? तुम निर्गुण को मानो या सगुण को? निर्गुण वाणी अटपटी, झटपट समझ न आए, झटपट समझ जो आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। अरे तुम कहते हो कि अगर ये गोपियां गंवार है तो एक काम करो, तुम अगर ज्ञान लेकर के आए, हम कुछ नहीं जाने, हम पागल है, हम गंवार है, पर एक काम करो, अगर प्रश्नबाजी करते हो, क्या इतनी मूर्ख है तो 3 कोस 9 किलोमीटर है ब्रज और मथुरा, हम जाकर के मिले पर नहीं। अरे उद्धव, तुम द्वैत को मानते हो, अद्वैत को? अगर तुम कहो कि तुम अगर हमारा इलाज करने के लिए आए हो तो हे उद्धव, तुम क्या हमारा इलाज करोगे? गोपियां कहने लगी, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो, उधर में आपको या श्याम ही से काम है, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो, उधर में आपको या श्याम ही से काम है, श्याम ही है श्याम ही है श्याम
कहने लगी, अरे उद्धव, अगर तुम कहो कि तुम ज्ञान दे करके हमारा इलाज करोगे, हम बीमार है। ए उद्धव, वो गया ठीक है, वो गया वहां तक तो ठीक है, पर ए उद्धव, तुम अगर श्याम नाम का इलाज करने के लिए आए हो तो देख, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, उधर हमें आटो याम जाम ही से काम है, श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिना नाई जी, माधो की तोला करी अगाड़ श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राण पर, श्याम जो नारे जो लाई शुभ काम है, उदो तुम भय बोर हाथी लेके आए और रोग हमें काई लगे रोम रोम। अरे यहाँ रोग लगने वाला नहीं है, ये रोम है, ये जितने रोम है ये रोम रोम, ये सब श्याम है। गोपियां कहने लगी, यार तुम्हारा ज्ञान नहीं चलेगा। उद्धव जी भजन करो भगवान, ये ज्यादा माथा बोल नहीं चले, या चलने वाली नहीं है, या हम प्रेम दीवाने हैं, हम कुछ भी नहीं माने, या तुम्हारा ज्ञान चलने वाला। अरे उद्धव ज्ञान सिखाने के लिए आया, वो आकर के चरण में गिर गया गोपियों के, वो कानन या आधा घंटा की कह करके गया, लेकिन 7 महीने लगे। कान्हा ने पूछा, अरे वो उद्धव, हाँ अरे कान्हा, तू जीता हमारे लिए, तू कह रहा था कि आधा घंटा, उन्होंने कहा एक कन्हैया तू पागल है, सही है, और पागल तू नहीं है, पागल तेरे भगत है। आणि लिए पहली बात तो यह कभी यो रंग नहीं चढ़े तो बढ़िया है, यो रंग से क्या बात के कहीं नहीं रखी है, ये छापा वाला ने सड़ी हो, देखो उम्र नहीं है तो भी 3 घंटा। अब बोलो पागल ही थी, पागलपन नहीं है तो कहीं है। उद्धव से कहा, तू क्या गति मांगता है, तू के जो दे दूंगा। हे कन्हैया, मुझे तो ब्रज रज बना दे। चरण में गिर गया। उद्धव ने कहा, हे कान्हा, एक वरदान मैं मांगता हूँ, इतनों को तूने वरदान दिया, तू मेरे से प्रसन्न है। भगवान कृष्ण ने कहा, तू चाहे जैसी गति मांग, क्यों कि तू मेरे ब्रजवासी का समाचार लेकर के आया। उन्होंने कहा, एक नहीं और तो सब बढ़िया है, पर जिस दिन से तू आया उस दिन से एक भी गोपी ने नींद नहीं निकाली। भगवान कृष्ण ने कहा, तूने ये वरदान मांगा है, आज के बाद सब मेरे ब्रजवासी है नींद निकालेंगे आज के बाद। और जो नींद आई तो ऐसी आई, सवेरे उठी, दौड़ी गोपी, अरे सखी, हाँ, अरे वो राधा रानी, हाँ, अरे देख आज मैं सोई थी, मुझे बड़ी गजब की नींद आई। अच्छा, हाँ, और नींद आई तो आई, पर मुझे सपना भी आया। अच्छा, हाँ, और तुझे बताऊं? हाँ बता, सपने में क्या आया? क्या आया है सखी? वो सपना में आयो मारे सेठ मारो सा